हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने? तो दोस्त, हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले जो सेलिब्रिटी बने हैं वो कौन बने हैं? ड्वेन द रॉक। कौन बने दोस्त? ड्वेन द रॉक जॉनसन। और दोस्त, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये पहले रेसलर थे, परंतु अब ये एक अभिनेता भी बन गए हैं। और दोस्त, जिसे आप रॉक के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्त? रॉक के नाम से आप जानते हैं। और दोस्त, यह जो खिताब इन्होंने जीता है, किसे हराकर जीता है? तो दोस्त, यह जो खिताब जीता है, इन्होंने काइली जेनर को पछाड़कर यह खिताब जीता है। किसको दोस्त? काइली जेनर को। अब बात की जाए इनकी जो कुल कमाई है वो कितनी है? $1,15,000। कितना है दोस्त? $1,15,000। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा ड्वेन द रॉक जॉनसन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर जाने माने जगदीप का निधन हो गया। वो कौन थे? तो दोस्त, वो एक बॉलीवुड कॉमेडियन थे। क्या तो दोस्त? बॉलीवुड कॉमेडियन। बात की जाए जगदीप का, तो उनके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम है वो क्या है? सैयद इश्तियाक अहमद। क्या था दोस्त? सैयद इश्तियाक अहमद। परंतु दोस्त, ये कला के मंच पर जगदीप के नाम से जाने जाते थे। साथ ही दोस्त, इनके जो कुछ प्रमुख फिल्में थे, जैसे शोले, पुराना मंदिर, और दोस्त इसका जो अंतिम जो फिल्म था वो क्या थे? गली गली चोर। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्या थे? एक बॉलीवुड कॉमेडियन थे। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस देश में पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खुला है? तो दोस्त, हाल ही में जो वियतनाम देश है वहाँ पर पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खुला है। आप बात आई वियतनाम, तो वियतनाम के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। यहाँ की मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग। यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? ग्युयेन तन जुंग। कौन है दोस्त? ग्युयेन तन जुंग। कुछ अनोखा नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात की जाए यहाँ के प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? ड्वेन फू त्रोंग। क्या नाम दोस्त? ड्वेन फू त्रोंग। बड़ा अजीब नाम है, थोड़ा सा ध्यान से याद कीजिएगा ऐसे नाम। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब वियतनाम। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस तितलियों को भारत के सबसे बड़े तितली के रूप में नामित किया? तो दोस्त, हाल ही में गोल्डन वुडविंग, हाल ही में जो गोल्डन वुडविंग तितली है उसको भारत के सबसे बड़े तितली के रूप में नामित किया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण का आयोजन किया? तो दोस्त, हाल ही में जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण का आयोजन किए। तो इनका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका जगह बी, मतलब प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 जंबो कोविड-19 देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया? तो दोस्त, हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने हाल ही में 4 जंबो कोविड-19 देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया। बात आई महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। बात की जाए स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी। बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। बात की जाए यहाँ की जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे चंदौली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तंडोबा नेशनल पार्क। और दोस्त, जो
पेंच नेशनल पार्क जो है एक ऐसा नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा साझा करता है। तो आप पेंच के बारे में ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त जो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ योजनाएं जो लेकर आए हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे दोस्त महाराष्ट्र सरकार, जो महाराष्ट्र एक ऐसा प्रथम राज्य है जिन्होंने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र दोस्त मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। साथ ही साथ यहाँ पर हाल ही में महाजॉब पोर्टल भी लॉन्च किया गया। क्या दोस्त? महाजॉब पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तो आप महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब महाराष्ट्र। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में सुशील गौड़ा का, हाल ही में जो सुशील गौड़ा थे उनका निधन हो गया। वो कौन थे? तो दोस्त वे जो थे एक कन्नड़ टीवी अभिनेता थे। क्या थे दोस्त? एक कन्नड़ टीवी अभिनेता थे सुशील गौड़ा जी। तो उनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, कन्नड़ टीवी अभिनेता। ठीक है दोस्त, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में सीबीडीटी ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्त हाल ही में जो सीबीडीटी है, सीबीडीटी उन्होंने डेटा एक्सचेंज के लिए जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया वो किसके साथ किया है? उन्होंने किया सेबी के साथ। किसके साथ दोस्त? सेबी के साथ किया है। बात आई अब सीटीबीटी। तो पहले सीटीबीटी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त सीटीबीटी, तो सीटीबीटी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या है दोस्त? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे आप हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भी बोल सकते हैं। क्या दोस्त? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। बात की जाए इसके अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी जी, से आप पीसी मोदी भी कहते हैं। बात की जाए स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 में। दोस्त मैं बताना चाहता हूँ यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत दोस्त? यह जो है वित्त मंत्रालय के जो राजस्व विभाग होते हैं उसके अंतर्गत सीटीबीटी आता है। साथ ही दोस्त इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। आप बात आई सेबी, तो सेबी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी जान लेते हैं। जैसे सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है दोस्त? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में। अब बात की जाए इसके जो हेड हैं वो कौन है? अजय त्यागी जी। बात की जाए इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। साथ ही दोस्त इसे जो सेबी है इसे जो वैधानिक अधिकार मिला है वो कब मिला? 1992 में। तो आप सेबी और सीटीबीटी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब सेबी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का घोषणा किया? तो जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं कि अमेरिका जो है पहले ही घोषणा कर चुका है कि वो WHO से अलग हो जाएगा। तो हाल ही में WHO से जो अलग होने का आधिकारिक रूप से घोषणा की है वो किसने की है दोस्त? अमेरिका। बात आई WHO, तो WHO के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त WHO, तो WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्त? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात की जाए स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। और जो मुख्यालय वो कहाँ है? जेनेवा कहाँ है दोस्त? स्विट्जरलैंड में। बात की जाए यहाँ के जो महासचिव हैं WHO के वो कौन है? टेड्रोस एडहानम। क्या है दोस्त? टेड्रोस एडहानम। साथ ही दोस्त अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में भी फैक्ट जान लेते हैं। जैसे अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आप उससे वाकिफ होंगे कि जिस प्रकार से वे अपना योगदान दुनिया में देते रहते हैं, तो आप तो उनके बारे में जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। साथ ही दोस्त यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? डॉलर। तो आप अमेरिका और WHO के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब अमेरिका। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो बांग्लादेश है उन्होंने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बात आई बांग्लादेश,
तो बांग्लादेश के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? टाका। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, वो कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है दोस्त? अब्दुल हामिद। और यहाँ के जो पीएम है आप सभी जानते होंगे, शेख हसीना जी। कौन है दोस्त? शेख हसीना जी। बात की जाए कि जो बांग्लादेश है वो अस्तित्व में कब आया था, तो दोस्त ये जो अस्तित्व में आए हैं ये आए थे 26 मार्च 1971 में। कब दोस्त? 26 मार्च 1971 में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब बांग्लादेश। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं दोस्त आज का आंसर ऑफ द डे। तो दोस्त इसका आंसर सभी दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में काफ़ी अच्छा दिया और मुझे अच्छा भी लगा। ठीक है दोस्त, तो जो आंसर ऑफ द डे है आज का वो क्या है दोस्त? महाराष्ट्र। क्या है दोस्त? महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाजोग पोर्टल अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? महाराष्ट्र। सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब भी दिया। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? डी, मतलब महाराष्ट्र। ठीक है दोस्त, देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया? तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी भाई या दोस्त हमारे हैं सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ दोस्त हमें फीडबैक दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकें। और दोस्त यदि आप हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं और पुराने वीडियो को देखें, और जितने भी दोस्त हैं कृपया उन्हें भी शेयर करें। साथ ही दोस्त इस प्रकार से हम लोग का करेंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है, तो आप देखे होंगे कि हमारे जो जीएस का सेशन और जीके का सेशन भी लेकर आ रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ है। और मुझे उम्मीद है कि जो कल 2 सेशन हम लोग डाले थे वो काफ़ी आप लोगों को पसंद भी आया है और आता ही रहेगा। तो कृपया थैंक यू सो मच, इस प्रकार अपना प्यार बरसाते रहें। थैंक यू सो मच।